क्वेश्चन फोर्थ में दो मैट्रिक्स आपको गिवन है ए एंड बी सच दैट दे आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. Then you have to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix क्या होती है? सिमेट्रिक होती है. अगर A मैट्रिक्स है कोई, उसका ट्रांसपोज करूं तो वापस A ही मिल जाए, सिमेट्रिक. A ट्रांसपोज करूं और नेगेटिव ऑफ A मिले तो स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. और A प्लस माइनस B इनका ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास आता है A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको सोल्व करेंगे. सो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं वो प्रूव करने के लिए हमें AB माइनस BA जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा. वो इक्वल्स टू आएगा AB ट्रांसपोज ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ए बी का ट्रांसपोज अगर करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. चेंज हो जाएगा इनका ऑर्डर. सो यहां भी वैल्यूज आपके पास आएंगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये वैल्यू आई आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. ठीक है जी. जैसा कि गिवन है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि ट्रांसपोज अगर ए का करता हूं तो वापस ए ही मिलेगा. इसी तरीके से बी ट्रांसपोज भी मुझे वापस बी मिल जाएगा. सो बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए ही और बी ट्रांसपोज बी ही रहेगा. अब अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं तो ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा. ठीक है. ओके. ट्रांसपोज हमने किसका लिया था? ए बी माइनस बी ए का. मिली भी ए बी माइनस बी ए है पर वो नेगेटिव साइन के साथ मिली है, यानी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. कौन सी? ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी ये जो मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स मिली ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग टू ए. अगर ए सिमेट्रिक हुई तो ये सिमेट्रिक होगी और बी ए स्क्यू सिमेट्रिक हुई तो ये प्रोडक्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा. चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोज फाइंड आउट करके. सो बी ट्रांसपोज ए बी इसका होल का ट्रांसपोज करता हूं तो ये जो सिंबल है ट्रांसपोज टी के लिए जैसे हम यू लिखते हैं ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो इसकी जगह सिंबल भी यूज कर सकते हैं हम, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए. तो अगर सिमेट्रिक हुआ तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और स्क्यू सिमेट्रिक हुई तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए. ओके. चलिए होल का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम मल्टीप्लीकेशन में ना, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट. तो सबसे पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा. सो ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज है तो इसको कैसे करेंगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा आपके पास. सो ये बी ही आ गया आपके पास. सो ये वैल्यू बी ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज इंटू बी. अब इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ जो ओरिजिनल गिवन वैल्यूज थी आपको, उसमें बी ट्रांसपोज था, इसमें भी है, लास्ट में उसके भी बी था, इसमें भी है. इसमें एक चेंज है ए ट्रांसपोज. तो यहां जो चेंज्ड वैल्यू है वो है ए ट्रांसपोज. ठीक है. अब अगर ए ट्रांसपोज जो है दो केस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस लिखता हूं मैं पहले. फर्स्ट केस अराइज हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, वो क्या है? सिमेट्रिक. ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो ये जो रिलेशन है ये चेंज हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, जो कि पहले जैसा है. ठीक है. तो ये मैट्रिक्स भी क्या हो गई आपकी? सिमेट्रिक हो गई. दूसरा केस है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए है. उस केस में आपका ये जो रिलेशन है ये चेंज हो जाएगा बी ट्रांसपोज माइनस ए बी. ठीक है. और ये नेगेटिव हुआ किसका? जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था.
ठीक है, यानी उस केस में फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो प्रोडक्ट से हमें मैट्रिक्स मिलेगी, ये सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स ए पे कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन 6 जो है उसमें आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स वाई और जेड की। इफ द मैट्रिक्स ए इज दिस एंड दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, यानी कि ए ट्रांसपोज ए जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। ए जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है आपकी, तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ए आपके पास ये गिवन है ही, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। सो ए ट्रांसपोज इनटू ए और लिख देता हूं यहाँ 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ठीक है जी। इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इनका दोनों 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो आपको जो आंसर आएगा वो भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है जी। चलिए ये वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। A12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y 0 x इंटू y एक्स वाई प्लस x इंटू माइनस वाई, सो माइनस एक्स वाई। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू z 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट A21, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स एक्स वाई माइनस y इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। A22 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 2y इंटू 2y, सो 4y स्क्वायर y इंटू y, सो प्लस y स्क्वायर एंड माइनस y इंटू माइनस y प्लस y स्क्वायर अगेन, ठीक है जी। A23, सो 2y इंटू z माइनस yz माइनस yz, ठीक है। A31, तो 0 इंटू z 0 माइनस zx प्लस zx 2yz माइनस yz, ठीक है जी। z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। ओके, ये एक इक्वेशन में लानी है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगी, ठीक है। पर पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आई 2x स्क्वायर, ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ठीक है जी। xy माइनस xy, ये भी 0, ये वैल्यूज हो गई आपके पास 4 प्लस 5 1 6y स्क्वायर, ये भी 0 हो गई, ये भी 0, ये भी 0 और ये 3z स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल्स टू है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों क्योंकि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हम जो हैं इक्वेट कर सकते हैं, यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा।
6y स्क्वायर इक्वस टू भी 1 होगा और 3z स्क्वायर इक्वस टू 1 होगा। यहां से जब वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे x की, तो x स्क्वायर इक्वस टू 1/2 एंड इम्प्लाइज x इक्वस टू प्लस माइनस 1/√2। इसी तरीके से y स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/6 इम्प्लाइज y इक्वस टू प्लस माइनस 1/√6। सेम z स्क्वायर इक्वस टू 1/3 इम्प्लाइज z इक्वस टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये x y z की वैल्यूज आ गई हमारे पास। 7th क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इक्वस टू है जीरो मैट्रिक्स। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, वो पता करते हैं किस ऑर्डर का आएगा और फिर जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा और इक्वेट कर देंगे हम, सिंपल। सो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ऑर्डर 1 2 1 1 रो 3 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स आएगी आपके पास, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स आपकी 1 2 0 2 0 1 1 0 2 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या होगी, 1/3 ऑर्डर की, यानी 1 रो 3 कॉलम्स, 1 रो 3 कॉलम्स। तो वो क्या होंगे, A11 A12 A13। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा। 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1। A12 एलिमेंट आएगा आपके पास, वो क्या होगा, ये रो और सेकंड कॉलम। सो 2 प्लस 0 प्लस 0। फिर A13 आएगा और A13 क्या होगा, 1 into 0 0 2 प्लस 2 इक्वस टू, ये मैट्रिक्स आपके पास आई 6 2 4 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये इसमें पुट कर देते हैं अपने ओरिजिनल में, यहां लिख देता हूं। ये मैट्रिक्स हुई आपकी 6 2 4 और जिससे इसको मल्टीप्लाई हमें करना है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है और कॉलम है कितना, वो 0 2 x। सो 0 2 x, ये 1/3 और ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास अभी जो मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है जी। और उसका एलिमेंट A11 फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या एलिमेंट होगा, 6 into 0 0 प्लस 2 into 2 4 प्लस 4 into x 4x इक्वस टू, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट मिला आपको 4 प्लस 4x और मैट्रिक्स हुई आपकी 1/1 ऑर्डर की। गॉट इट, ठीक है। ये इक्वल्स टू है जीरो मैट्रिक्स के, यानी कि 4 प्लस 4x मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स के है। तो ये भी एक ही मैट्रिक्स मिलेगी आपको, 1/1 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं क्योंकि मैट्रिसेस आपकी इक्वल हैं, यानी 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। सो 4x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -1। सो ये x की आपके पास वैल्यू आ गई।